राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को राधा अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि वो पावन दिन जब संपूर्ण ब्रजभूमि आनंद और भक्ति में सराबोर हो जाती है। यह वही तिथि है जब श्री कृष्ण की अनंत प्रेम शक्ति उनकी प्राण प्रिया श्री राधा रानी का प्राप्य हुआ था। राधा जी केवल प्रेम की प्रतीक ही नहीं बल्कि भक्ति की प्रकाष्ठा और समर्पण की मूर्ति है। कहते हैं श्री कृष्ण नाम अधूरा है जब तक उसके साथ राधा का नाम न जुड़ जाए। इसीलिए राधा अष्टमी का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम और भक्ति को हृदय से अनुभव करने का माध्यम है। इस कथा की शुरुआत होती है उस क्षण से जब पृथ्वी पर राधा जी ने जन्म लेकर समस्त संसार को भक्ति और प्रेम की अमृत धारा से सींच दिया। आइए सुनते हैं राधा अष्टमी व्रत कथा। कथा शुरू होने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गई। जब वापस आई तो देखा कि कृष्ण भगवान गोलोक में नहीं है। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। यह बात जब राधा जी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वो सीधे उनके पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को काफी भला बुरा कहा। राधा जी का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी वहां से चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने बदले में श्री दामा को श्राप देते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ था। दानव जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्री दामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह की योग्य हो जाएगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रायान नामक एक वैश्य से होगा। हालांकि वह भी मेरे अंश अवतारों में से ही एक होगा। आप धरती पर भी मेरी प्रीतम बनकर ही रहेंगी, परंतु हम दोनों को वहां बिछड़ने का दुख सहना होगा। हे राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। संसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ। लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में जोग माया की प्रेरणा से वाजु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वाजु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी उसी समय वहां देवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गई। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद पक्ष अष्टमी का दिन था। इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा रानी अष्टमी के रूप में माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुख आनंद प्राप्त होते हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है। राधा नाम है भक्ति का,
और कृष्ण नाम है शक्ति का। दोनों मिलकर है प्रेम की पूर्णता। जय श्री राधे कृष्णा।